एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है जहां पर नेपाल से गंडक बैराज की तरफ तेजी से जो पानी है वो बढ़ रहा है और 3 बजे तक बिहार के गंडक बैराज पहुंच सकता है। सैलाब 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी मचा सकता है, भयंकर तबाही एक लेकर आ सकता है बिहार के कई सारे जिलों के लिए और इसीलिए उसमें सुपौल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां से जो नदी है उसका जो प्रवेश है वो भारत की तरफ को होता है। सुपौल का इलाका, फिर कोसी बैराज के आसपास का जो वहीं पर कोसी बैराज भी मौजूद है, वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा डगमगा सकते हैं। फिर कटिहार का कुर्सेला इलाका जहां पर ये गंगा नदी से मिलती है, अगर कोसी नदी गंगा नदी से मिली क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी नदी है तो आप सोचिए गंगा नदी में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये सारा जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, जो मलबा उसके साथ आता हुआ दिख रहे हैं, ये गंगा तक भी पहुंच सकता है। फिर गंगा जहां जहां पर जाएगी, खासतौर पर जो वेस्ट बंगाल है वहां पर भी ऐसे ही हालात वो यहां पर उत्पन्न कर सकती है। तो ये तमाम सिचुएशंस लगातार हम आपको यहां पर समझा भी रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रमोहन भी हमें हर अपडेट यहां पर दे रहे हैं क्योंकि भारत में भी हमें सिचुएशन मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि नेपाल में क्या हालात बने हुए, क्योंकि नेपाल के हालात पर ही डिपेंड करता है कि भारत में क्या हालात बनेंगे। अभिषेक, अभी और क्या जानकारी, अभी और मॉनिटरिंग, क्योंकि आपने कहा 12 हेलीकॉप्टर तो लगा दिए गए हैं, रेस्क्यू कितने किए गए, कोई संख्या सामने आ पा रही है, कितने परिवारों को नुकसान पहुंचा है, किस इलाके को खासतौर पर ज्यादा? जी बता दें कि रतुआगढ़ी के जो सभी इलाके हैं, खास करके जो 14 किलोमीटर का इलाका है जिसमें जो आबादी बसी हुई है, उस पूरे इलाके में जो है सो नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है। हम सेना के ही सोर्स से विजुअल ले रहे हैं और उसके द्वारा आप दर्शक भी देख रहे होंगे कि पानी की जो सैलाब है, उस सैलाब में नाव का तैर पाना जो है वो मुश्किल है क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इसमें नहीं तैर पा रही है। हवाई मार्ग के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और खास करके जो ये पानी जब नेपाल के 3 जिलों में आएगी, जो चितवन है, हमारा नारायणगढ़ है, इन सभी जिलों में भी जिला जो डीएम होते हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, उन्होंने तटीय इलाके को खाली करने का जो है सो ऐलान कर दिया है और सभी इलाकों में जो है लोगों को ऊंचे स्थानों पर लाने इलाके खाली करने के इस वक्त आदेश वहां पर दे दिए गए हैं ताकि और ज्यादा भयंकर तबाही यहां पर ना देखने को मिले। और फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, मैप के जरिए सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शिवांगी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। और देखिए शिवानी, सबसे ज्यादा ये समझने की जरूरत है, दर्शकों को भी हम बार बार मैप के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा बैराज नहीं है या फिर कोई भी ऐसी बैरिगेटिंग नहीं है जो इस वक्त इस पानी को रोक सके। नेपाल के रसुआ की तरफ से ये बाढ़ का जो पानी है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता है और आया कहां से है? तिब्बत की तरफ से, और इसके बाद में नुवाकोट के बाद में अब ये चितवन से होते हुए भारत में एंट्री करेगा और सबसे करीब जो इलाका है वहां पर चंपारण, पश्चिम चंपारण से सीधे लगते हुए चितवन की सीमा जो है वहां पर ये पानी आ जाएगा। तो देखिए 2 घंटे का लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर बिहार की सीमा में ये जो लाखों कुएं से पानी है जो कि तिब्बत से होता हुआ ग्लेशियर फटने के बाद आया है वो भारत में एंटर कर सकता है। यानी कि तिब्बत की तबाही देखिए, नीचे की तरफ ये पानी आ रहा है और इसीलिए इतना तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। और जो भारत की सीमा है जो कि नुवाकोट, धादेड़ और साथ साथ चितवन के इलाके से लगती है। अब चितवन ऐसा इलाका है, रसुआ में पानी आया, नेपाल का सीमावर्ती इलाका, जिसके बाद चितवन जो कि भारत का सीमावर्ती इलाका है नेपाल में, और उसके बाद बिहार से लगता हुआ यहाँ पे जल्द ही 2 घंटे के अंदर अंदर ये तबाही का मंजर देखा जा सकता है। शिवानी जी, तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर शिवांगी देखिए दर्शकों को इसीलिए यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव अब भारत पर भी पड़ेगा और भारत में भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के कई सारे इलाके हैं जहाँ से कोसी नदी बहती है और वहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त सिटी मॉनिटरिंग की बनी हुई है और इसीलिए डीएम भी वहाँ पर, उनकी अलग से एक मीटिंग यहाँ पर कराई गई ताकि निर्देश जारी कर दिए जाएं, जो लोग आसपास वहाँ पर मौजूद हैं उस नदी के वो सुरक्षित हो जाएं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, ये नेपाल में सैलाब से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जहाँ पर कुदरत का पूरा कहर है। सैलाब में पूरा पुल बह गया, कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया, कई शहरों का संपर्क आपस में टूट गया है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा ये नुकसान है। हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर तबाह हो गए हैं, रास्ते में कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर मौजूद हैं जो तिब्बत से होते हुए नेपाल की तरफ को आगे बढ़ते हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, अभी 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। चीख पुकार मच गई थी क्योंकि आवाज जो कलकल है उसकी इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि आप डर ही जाएंगे, आपको लगेगा कि आखिर क्या हुआ अचानक से। और सुबह 9 बजे का ये समय था जब लोग अपना रोजमर्रा का काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे या घर में ही मौजूद थे, लेकिन तभी भयंकर सी तबाही और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुछ आ रहा है। तब ये चीख पुकार वहां पर लोगों की मच गई और आप देखिए पूरा फ्लैश फ्लड कैसे नीचे की तरफ को धकेलता हुआ और ज्यादा आ रहा है। तिब्बत से होती हुई पूरी जो नदी है वो नीचे की तरफ आती है, नेपाल में आती है। ये मध्य हिस्सा है कोसी नदी का जो कि नेपाल में बहता है, फिर बाकी का जो हिस्सा है वो जो एंडिंग पॉइंट है वो भारत में बहता है, भारत में गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी फिर आगे की ओर इस पानी को यहाँ पर ले जाती है। तो पूरा असर गंगा नदी पर भी दिखेगा, फिर ये पूरा असर आपको कोसी नदी का तो दिखेगा ही दिखेगा, नेपाल से के अलावा भारत के भी कई इलाकों में दिखेगा जिसमें सुपौल मौजूद है, कटिहार मौजूद है, जहां पर मिलन होता है गंगा और कोसी का। वो इलाके भी सबसे ज्यादा इस वक्त
डेंजर पॉइंट में ही आप कहिए वहां पर बन सकते हैं, क्योंकि बाढ़ की सिचुएशन आ सकती है। तो पानी को कैसे रोका जाए, या फिर पानी को अगर वो आ भी रहा है तो लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाती है। और ये बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 1000 लोगों के बहने की खबर है। 12 हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए हैं, फिर रेस्क्यू टीम्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। उनके लिए भी रेस्क्यू चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब जगह कीचड़ कीचड़ हो चुकी है। कई सारे परिवार इसमें बह गए हैं। जो बह गए हैं उनका आंकड़ा जुटाना भी उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि बड़ा हिस्सा एक बहता हुआ वहां दिखाई भी दिया गया। कई सारे जो पुल हैं वो बह गए। अब यही तस्वीर अगर आप देखिए, इसको समझिए, ये पुल जो जोड़ रहा है दो इलाकों को, अभी देखिएगा कैसे 1 सेकंड में ये पुल पूरा नीचे की तरफ को बकायदा उस पानी के साथ आता हुआ दिखा है। इतनी भयंकर तबाही है, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है नदियों में। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो किस डर के साए में इस वक्त जी रहे होंगे, क्योंकि दोबारा से ऐसे हालात बन सकते हैं। और फ्लैश फ्लड ऐसा होता है कि आप उसको जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसको जल्दी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। आप बारिश का तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन और ये ऊपर की तरफ से क्योंकि आ रहा है, तो ऊपर कैसे हालात बने, तिब्बत में जो हालात बने उसका यह असर है। नेपाल में जो असर देखने को मिल रहा है, अब नेपाल में ये हालात बने तो भारत में असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये नदियां जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अलग अलग देशों को यहाँ पर जोड़ा जरूर है, लेकिन अब असर जब दिखेगा तो उसको मॉनिटर करना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी यहाँ पर है। आखिर किस तरीके से मॉनिटरिंग हो, लोगों को समझाना भी जरूरी है कि वो नदियों के आसपास बिल्कुल ना जाएं। और यही अलर्ट नेपाल में भी जारी हो चुका है कि कोसी नदी के आसपास, गंडक नदी के आसपास बिल्कुल भी ना जाया जाए। सीधे तौर पर वहां पर लोगों को आगाह कर दिया गया है। लेकिन ये दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने, और फिर वही सिचुएशन आप देखेंगे, सब जगह आपको बाढ़ के पानी में कुछ ना कुछ बहता हुआ दिखेगा। ये पूरा पुल आप देखिए कैसे बहता हुआ बकायदा साथ चला गया है। इससे पहले हमने लोहे का पुल वो आपको दिखाया था, जो दो इलाकों को जोड़ जरूर रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लैश फ्लड आया इतनी भयंकर रफ्तार से आया कि पूरा का पूरा पुल ही वहां पर बह गया है। ये हालात, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया है। कटाव की स्थिति बन गई है, जगह जगह जो कटाव है मिट्टी में वो हो रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थितियां बन रही हैं। जो घर लोगों के पहाड़ी इलाकों में थे वो नीचे गिर गए हैं, ताश के पत्तों की तरह वो ढहते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यानी सब कुछ वहां पर बह रहा है और दोबारा भी ऐसी सिचुएशन वहां पर बन सकती है। लगातार भयंकर तबाही है। वहां के जो पीएम है बालेन शाह, वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। गृह मंत्री वहां के जो हैं उन्होंने बकायदा एक आपातकालीन बैठक बुलाई है ताकि इस सिचुएशन से वहां पर निपटा जा सके। सेना उतार दी गई है, सेना के 12 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं उस पूरे इलाके में। अब ये इलाका तो है ही, इसके अलावा और इलाकों की मॉनिटरिंग करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। चंद्रमोहन, खासतौर पर जो कटिहार का इलाका है जहां पर मिलन होगा कोसी और गंगा नदी का, वो भी बहुत ज्यादा ऐसा पॉइंट है जहां पर सतर्क रहना जरूरी है। फिर सुपौल का इलाका, वहां के लिए क्या अलर्ट है? दो इलाके हैं जहां पर सबसे अधिक खतरा है। एक तो बराह इलाका, बराह से जब पानी निकलता है और जब आकर वो बगहा में गंडक नदी से निकलता है, टकराता है वहां बराज पर, वहां पर एक बड़ा खतरा है। और दूसरा जो है वो कोसी नदी, जहां बराज बना हुआ है वहां पर खतरा है। वहां से जब कोसी नदी से पानी निकलता है तो खास तौर पर 5 जिले जिस पर सबसे अधिक खतरा रहता है, उसमें आपको सबसे पहला जिला आता है सुपौल, सुपौल के बाद आता है सहरसा, सहरसा के बाद आता है मधेपुरा, मधेपुरा के बाद आता है कटिहार, कटिहार के बाद आता है पूर्णिया। 5 जिले जो है वो लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो कोसी इलाका है, इन सभी जगहों पर खतरा बना हुआ है। और दूसरा जो इलाका है जो गंडक का चैनल है, वहां पर सबसे अधिक खतरा जो है वो बेतिया जिला का बगहा है। उसके अलावा मोतिहारी जिला है। जब ये पानी आगे बढ़ेगा तो गोपालगंज में, और गोपालगंज से जब पानी घूमकर छपरा की ओर आता है तब एक बड़ा खतरा इधर छपरा से जब पानी आगे निकलता है सोनपुर, और सोनपुर के बाद फिर पटना, पटना के बाद फिर आगे बढ़ते हुए ये मोकामा होते हुए पानी आगे जाकर और बंगाल में के खाड़ी में